विश्व उड्डयन दिवस है आज और हमारे बीच हैं शुभ्रांशु मिश्रा और साथ में शीतल गर्ग। शुभ्रांशु जी, आज के दिन आप क्या कहेंगे? जी, आज जैसा कि आज 7 दिसंबर विश्व नागरिक उड्डयन मनाया जाता है, तो इसको हम लोग वर्ल्ड सिविल एविएशन डे भी बोलते हैं। तो ये आज सेलिब्रेट करते हैं कि जिस हिसाब से हम देखते हैं कि आज हमारी लाइफ में एविएशन और ट्रांसपोर्टेशन का कितना बड़ा रोल है। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन ही 7 दिसंबर 1944 को एक कन्वेंशन साइन हुआ था वर्ल्ड सिविल एविएशन के लिए, इसलिए उसी के एनिवर्सरी को हम विश्व नागरिक सिविल एविएशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और लास्ट ईयर 2019 में इसका 75वां मनाया गया। और ये इसलिए मनाते हैं कि जिससे कि हम नित नए आयाम छू सकें, हम नए इनोवेशन कर सकें, हम अपने पैसेंजर्स को, यात्रियों को सेफ़ और सुरक्षित तरीके से और आनंदमय तरीके से उनको जर्नी प्रोवाइड कर सकें। जैसा कि हम देखते हैं कि आज पहले बोलते थे कि 7 समुंदर पार जा रहे हैं, महीनों लगते थे, सालों लगते थे। आज आप देखें, जब से उड्डयन आया है हमारी फील्ड में, एविएशन, मिनटों में आप जब तक आप सोचते हैं तब तक आप पहुंच जाते हैं 7 समंदर पार। तो इसने हमारी दूरियां इतनी कम कर दी हैं और एक रिवोल्यूशनरी चेंज किया है, जिस कारण आज हमको वर्ल्ड छोटा लगता है कि दुनिया गोल है। आज आपको लगता नहीं कहीं दूर जाने में आपको सोचना पड़े। अगर आपके पास पैसे हैं, संसाधन है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो एविएशन का विश्व के लोगों को पास लाने में, हमारे आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में इसका एक बहुत ही अहम रोल है। अगर हमारे बीच जब तक दूरियां कम नहीं होंगी, दूरियां हम आजकल समय के उसमें नापते हैं। आजकल तो ये है कि जितना समय आपको कम लग रहा है कि 1 घंटे की डिस्टेंस है केवल, तो आज हमारी दूरियां किलोमीटर के बजाय टाइम से आ गई हैं, क्योंकि सबके पास समय बहुत कीमती हो गया है। तो इसमें बहुत ही बड़ा अहम रोल प्ले किया है हमारे सिविल एविएशन ने। और जैसा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारा विभाग भारत के सिविल एविएशन को देखता है, हमारा पूरा प्रयास है कि हम अपने यात्रियों को, अपने देश के नागरिकों को, बाहर के नागरिकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं दे सकें और उनको हमारे देश में आगे कहीं ऐसा ना लगे कि भारत के हमारे एयरपोर्ट्स या हमारी सुविधाएं किसी भी अन्य देश की तुलना में कम है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अभी हम सबसे उच्चतम स्तर पे हैं, बट हम प्रयासरत हैं और काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। और जल्द ही हम विश्व स्तरीय मानकों को करते हुए बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की कैटेगरी में हम वैसे भी धीरे धीरे आ गए हैं, पैसेंजर फुटफॉल के रिस्पेक्ट में भी और हमारी सुविधाओं के भी स्तर में भी। हमारा पूरा प्रयास है कि हम अपने देश को, अपने नागरिक विमानन को और अपने यात्रियों को उच्चतम सुविधाएं देते हुए नए मानक स्थापित करें। शीतल जी, किस देश में कितने एयरपोर्ट्स हैं, किस देश में कितने जो है वायुयान से यात्री जाते हैं, तो विकास से इसको जोड़ा जा चुका है और भारत में ये स्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी हम विकसित होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या एयरपोर्ट्स, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ों पर दबाव बढ़ा है, और अगर बढ़ा है तो उससे हम कैसे निपट रहे हैं? डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं कि डे बाय डे पैसेंजर इंक्रीज़ हो रहे हैं। आजकल हम नंबर ऑफ़ पैसेंजर उदयपुर एयरपोर्ट पे भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसको एज ए चैलेंज लिया है और हम हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, एक बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये एक निश्चित तौर पे हम लोग एज ए प्रेशर नहीं ले रहे हैं, हम इसको एक ग्रोथ समझ रहे हैं और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी फैसिलिटीज़ को उस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं, जिससे पैसेंजर को हम सारी सुविधा प्रोवाइड कर सकें। और एज ए ATCO हम लोगों का जैसे प्राइम कंसर्न सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट होता है, तो हम चाहते हैं कि हम अपना पूरा ध्यान उस पे लगाएं और नंबर ऑफ़ ATCO भी डे बाय डे रिक्रूटमेंट के थ्रू बढ़ते जा रहे हैं। और हम फुली कोशिश करते हैं कि एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड कराएं और पायलट को विदाउट एनी डिले किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड कराएं, टेक ऑफ कराएं। शुभ्रांशु जी, आज के दिन चूँकि हम उदयपुर में बात कर रहे हैं, तो उदयपुर के एयरपोर्ट में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या वे विश्व स्तरीय हैं, और यदि उनमें कुछ सुधार हो रहा है या नई चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, तो वो कौन कौन सी हमारे श्रोताओं को बताएं। जो उदयपुर शहर है वो पर्यटन के हिसाब से बहुत ही फेमस है। और आप केवल भारत की बात ना करें तो हम जैसा पिछले कुछ वर्षों में देखे हैं कि हमारे NRIs, बाहर के लोग भी UK, US बड़ी बड़ी जगह छोड़ के उदयपुर में स्पेशली डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए करने आते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसमें हमारे एयरपोर्ट का भी हाथ है। जब तक मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक आपकी दूरी कम नहीं होगी तब तक कोई भी आपको अप्रोच नहीं करेगा। अगर उसको लगता है कि वो लंदन से हमको उदयपुर आने में ही आपको लग जाएंगे 2 दिन, तो आज के पास किसी के पास समय नहीं है। इसलिए हमारा ट्रैफिक पिछले 3 से 4 सालों में ट्रैफिक हमारा मल्टीफोल्ड हुआ है। पहले जो मेरे देखते देखते पिछले 4 सालों में जो पहले केवल 4 से 5 फ्लाइट्स आती थी, आज वो मोर देन 22 हैं।
बट ड्यू टू कोविड अभी कम हुआ, हम कोविड को हम छोड़ के हम बाकी बात करते हैं, क्योंकि बहुत धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा. वी आर रिकवरिंग एंड विद इन 2 or 3 months वी विल ऑन द स्टेज दैट वर बिफोर प्री कोविड. तो उदयपुर में हम आपको रिपोर्ट पे अभी हमने नया एप्रन हमारा पार्किंग में बने हैं. जैसे कि हमारी पहले फ्लाइट्स आती थी तो हम उनको पार्किंग नहीं प्रोवाइड करवा पाते थे. अभी हमने बड़े एयरक्राफ्ट की 6 पार्किंग का हमारा नया एप्रन बन गया है, जिससे कि हम बोइंग 737, 747 के 6 एयरक्राफ्ट उनको पार्किंग दे सकते हैं, एप्रन दे सकते हैं. ये तो हमारा बन के तैयार है. हमारी टर्मिनल बिल्डिंग जो हमारी 600 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, जिससे हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा है, बिल्डिंग हमारी स्पेस कम पड़ने लगा है, तो उसका भी हमारा प्रपोजल रेडी है. और विद इन फ्यू टाइम्स जैसे भी अप्रूवल आएगी हमारे हायर अथॉरिटी से, वो उसका काम भी चालू हो जाएगा. और आपको कुछ ही समय में उदयपुर एयरपोर्ट पे, जैसा कि पहले भी यहाँ पे काफ़ी प्रयास होता रहा है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें करने के लिए, उसका 1-2 बार प्रपोजल भी आया है, उसके लिए प्रयास भी किए गए हैं. जैसे भी हमारे एयरपोर्ट डायरेक्टर सर, मैडम और हमारे अन्य हायर ऑप्स की अप्रूवल मिलती है, एयरलाइंस की अप्रूवल मिलती है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी. और आप भी उदयपुर में जैसे कुछ देख रहे हैं, आप एयरपोर्ट पे आए होंगे तो आपको खुद अंतर महसूस हुआ होगा कि क्या है सुविधाएं वालम. और अगर हम सेफ्टी के लिए करें, जैसा कि सेफ्टी हमारे इक्विपमेंट्स से नेविगेशन सर्विलेंस इक्विपमेंट्स है, वो हमारा स्तर अन्य बड़े स्तरों के जो भी इक्विपमेंट्स वहाँ पे हैं, वो सारी सुविधाएं, वो सारी सुरक्षा उपकरण हमारे उदयपुर एयरपोर्ट पे भी स्थापित हैं. उस मामले में हम अन्य किसी एयरपोर्ट से कमतर नहीं हैं. पैसेंजर सुविधाओं में अगर आप देखें, ग्रीनरी देखें, तो जैसे हमारा एयरपोर्ट सर्वे होता है, तो उसमें हम लगातार 3 साल से द्वितीय स्थान पे हैं, बट हमारा प्रयास है कि हम नेक्स्ट बार प्रथम स्थान पे आएंगे. पैसेंजर सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग QSI बोलते हैं, उसमें भी हमारा अपनी कैटेगरी में, जो हमारी कैटेगरी है 1 मिलियन पैसेंजर्स की, उसमें भी हम पिछले 2 साल से नंबर 1 पे आ रहे हैं. तो ये हमारे प्रशासन के लिए, उदयपुर प्रशासन जिनका सहयोग रहता है हमारे एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में, बिना हम लोकल प्रशासन के नहीं कर सकते हैं. हमारे हायर ऑप्स, हमारे एयरपोर्ट डायरेक्टर मैडम और हम सभी का ये प्रयास है, हम अपनी पढ़ाई खुद कर लेंगे कि हमारा खुद सबका प्रयास है कि हमको किताबों में भी जो हमारे मानक हैं उनमें भी, और जो हमारे पैसेंजर्स आते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रोथ बढ़ रहा है, तो हमको खुद देखने को मिल रहा है कि हमारा एयरपोर्ट अच्छी तरह से हम उसको डिलीवर कर पा रहे हैं अपनी सर्विसेज. शुभ्रांशु मिश्रा जी और शीतल गर्ग जी, आज के दिन की आपको और आपके माध्यम से तमाम श्रोताओं को शुभकामनाएं. जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, उनको बुलाने के लिए हार्दिक धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद.